हेलो स्टूडेंट, यू आर वेलकम टू टारगेट इंग्लिश। आज हम लोग ग्रामर का एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं आज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये होगा क्लास 12th वाले के लिए। क्लास 11th के भी स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर वो 10 जैसे समझ चुके हैं तो क्लास 11th वाले भी समझ सकते हैं, बट उससे कहीं भी दिक्कत आ सकता है अगर हम अलग अलग टाइप पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग का। तो बट अगर तुम समझ सकते हो तो तुम भी पढ़ सकते हो। ग्रामर है, ठीक है। ये लेक्चर इस चैप्टर में जो चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर का ये लेक्चर फर्स्ट होगा, ठीक है। और चैप्टर हम बता दें कि चैप्टर हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। चैप्टर होगा क्वेश्चन टैग। चैप्टर क्या होगा? क्वेश्चन टैग। आज हम लोग क्वेश्चन टैग पर डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन टैग जैसा हम कहीं पढ़े होंगे इससे पहले भी, उससे एकदम बिल्कुल भी एक डिफरेंट तरीके से एकदम कंसेप्ट के साथ आज हम लोग जो है ग्रामर के इस चैप्टर को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा रहा, कहाँ तक ये हेल्पफुल रहा, ठीक है। क्योंकि इस चैनल पर इंटर क्लास के इंग्लिश का पूरे सिलेबस को कवर किया जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस कर दे, ताकि आपको हर वीडियो टाइम टू टाइम आपको पहुंचता रहे और इसका आप फायदा उठाते रहे। तो चलिए आज जो है हम लोग चैप्टर जो है क्वेश्चन टैग को आज हम समझते हैं कि आखिर क्वेश्चन टैग होता क्या है। इससे पहले कि हम क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन को बनाए, इससे पहले हम समझते हैं क्वेश्चन टैग क्या होता है। कुछ नई चीजों को आज हम लोग इसमें समझने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन टैग समझते हैं कि क्वेश्चन टैग होता। चलो यहीं पे समझते हैं कि क्वेश्चन टैग क्या होता है। देखो, क्वेश्चन टैग अगर हम यहाँ पर लिख के तुम्हें बता दें कि क्वेश्चन टैग क्या होता है तो क्या क्या लिखे हम बताओ। यहाँ पर लिखते हैं, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा पेन को थोड़ा कम कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन टैग क्या होता है, तो यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन टैग्स आर शॉर्ट additions to sentences to, एक मिनट, कैसे लिखा, राइटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है इसलिए साफ साफ थोड़ा लिख देते हैं, टू सेंटेंसेस, है ना। क्या है क्वेश्चन टैग्स, क्या है? आर शॉर्ट एडिशन टू सेंटेंस। पहले एक बार लिख लेते उसको समझाएंगे। टू आस्क फॉर कंफर्मेशन ऑफ समथिंग, टू आस्क फॉर confirmation of something confirmation of something we are not sure about, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं? टू आस्क फॉर एग्रीमेंट, एग्रीमेंट। अब देखो ये क्या है, पहले इसको समझो। क्या लिखा हुआ? क्वेश्चन टैग्स आर शॉर्ट एडिशंस। क्या है? शॉर्ट एडिशंस टू सेंटेंसेस। मतलब क्वेश्चन टैग्स जो है वो क्या है? सेंटेंसेस का एक शॉर्ट एडिशन है। सेंटेंस में क्या होता है, वो एक छोटा सा अंश जो है, छोटा सा पार्ट जो है सेंटेंस में क्या होता है, जुड़ जाता है, और वही वो कौन होता है? वो क्वेश्चन टैग होता है। तो क्वेश्चन टैग किसी भी सेंटेंस का एक छोटा सा जुड़ाव होता है
जिसका इस्तेमाल करते हैं टू आस्क फॉर कंफर्मेशन, कंफर्मेशन के लिए करते हैं जिसका इस्तेमाल, पुष्टि के लिए करते हैं। कंफर्मेशन का मतलब होता है पुष्टि, पुष्टि करना, पुष्टि करने के लिए क्या ऐसा है या नहीं है। जब हम किसी चीज के बारे में नहीं जान रहे होते तो हम कंफर्मेशन लेते हैं कि हाँ ऐसा है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन टैग जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है, कंफर्मेशन के लिए, पुष्टि के लिए, ऑफ समथिंग, किसी चीज के कंफर्मेशन के लिए करते हैं। वी आर नॉट श्योर, जिसके बारे में हम श्योर नहीं होते, निश्चित नहीं होते हैं, अबाउट, जिसके बारे में हम क्या होते हैं, श्योर नहीं होते हैं, उनकी पुष्टि के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। और उसमें सेंटेंस में क्या होता है वही ऐड कर देते हैं, और वही जो शॉर्ट एडिशंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन टैग्स कहते हैं। एग्जाम्पल देंगे सब समझ में आ जाएगा। या क्या कह सकते हैं, टू आस्क फॉर एग्रीमेंट, या तो हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, एग्रीमेंट के लिए, सहमति जानने के लिए कि क्या वो सहमत है उस चीज से या नहीं है। तो हमने समझ लिया कि क्वेश्चन टैग्स क्या है। तो क्वेश्चन टैग्स एक शॉर्ट एडिशन है, सेंटेंस में जो शॉर्ट एडिशन होता है, सेंटेंस में जो ऐड होता है वो शॉर्ट एडिशन है, और वो जो कि सेंटेंस में जुड़ता है, और हम जानना चाहते हैं कंफर्मेशन, पुष्टि करना चाहते हैं किसी चीज की जिसके बारे में हम श्योर नहीं होते हैं, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है। तो हम जानना चाहते हैं कि हाँ ऐसा है या नहीं है, कोई काम ऐसा करते हो या नहीं हो। तो हाँ या ना में आंसर जानने के लिए जो हम एक शॉर्ट एडिशंस करते हैं सेंटेंस में, वही क्या कहलाता है, क्वेश्चन टैग्स कहलाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं कि क्वेश्चन टैग्स जो होता है वो किस प्रकार का हमें देखने में लगेगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा समझ जाते हैं, क्वेश्चन टैग्स कैसा होगा दिखने में। उसके बाद एक बात और अगर बता दे तो नोट में यहाँ पर तुम लोग लिख सकता है कि जो क्वेश्चन टैग्स होता है, यहाँ पर नोट में अगर तुम चाहो तो लिख सकते हो कि क्वेश्चन टैग्स जो होता है, एक मिनट लिख देते हैं, नोट में अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नोट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्या लिखोगे कि क्वेश्चन टैग्स जो होता है वो क्या होता है, पूरा फुल क्वेश्चंस नहीं होता है ना। क्वेश्चन टैग्स, क्वेश्चन टैग्स आर नॉट फुल क्वेश्चन। क्वेश्चन टैग्स होता है वो क्या होता है, पूरा क्वेश्चन नहीं होता है, वो अधूरा क्वेश्चन होता है वो। ठीक है, तो लिख सकते हैं क्वेश्चन टैग्स आर नॉट फुल क्वेश्चंस, वो पूरा फुल क्वेश्चंस नहीं होता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन टैग्स होता कैसा है ये हम समझते हैं। देखो यहां पर एक सेंटेंस अगर हम लिखें, जैसे मान लेते हैं यहां पर हम लिखते हैं, जैसे क्वेश्चन टैग होता कैसा है, तो कहते हैं जैसे कि डू यू स्पीक, सॉरी एक मिनट, ये नहीं, जैसे कहते हैं यू स्पीक इंग्लिश, डोंट यू। तो यहां जो हमने इस्तेमाल किया डोंट यू, क्या है इसका मतलब, यू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोलते हो, बोलते हो ना, तुम इंग्लिश बोलते हो ना। तो यहां पर जो हमने क्या किया, एक सेंटेंस में ऐड हुआ एक छोटा सा पार्ट, शॉर्ट एडिशन हुआ सेंटेंस में, तो ये शॉर्ट एडिशन ही क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग कहलाएगा। ठीक है, कि तुम इंग्लिश बोलते हो ना, बोलते हो ना, तुम चाय पीते हो ना, तुम वहां जाते हो ना, तुम क्लास जाते हो ना। तो ना जो लगता है ये क्या बनाता है, क्वेश्चन सेंटेंस में एक टैग लग जाता है, वही करता है क्वेश्चन, उसी को क्वेश्चन टैग कहते हैं। ये किसी भी सेंटेंस में एक ऐसा शॉर्ट एडिशन होता है जो क्वेश्चन क्रिएट कर देता है, जो कन्फर्मेशन जानना चाहता है, जो एग्रीमेंट जानना चाहता है हाँ या ना में। ठीक है, तो यही कहलाता है क्वेश्चन टैग कहलाता है। अच्छा, अब तुम्हारे मन में एक प्रश्न होगा कि फिर क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग में डिफरेंस क्या हुआ, बात तो सेम है ना, नहीं, बात सेम नहीं है। क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग, ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है, हम यही डिफरेंस को अभी सीखेंगे कि आखिर दोनों में क्या डिफरेंस है। इस डिफरेंस को समझते हैं। देखो
क्या होता है क्वेश्चन टैग और क्वेश्चन क्या होता है ये समझते हैं। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, देखो क्वेश्चन क्या होता है, तो क्वेश्चन एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। क्या होता है ये? कंप्लीट सेंटेंस होता है। कंप्लीट सेंटेंस होने के साथ साथ ये क्या होता है, ये इसके साथ साथ इंडिपेंडेंट भी होता है। इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है ये। अगर नोट करना चाहो तुम साथ में नोट भी कर सकता है, ठीक है, बस ध्यान से सुन भी समझते रहो। देखो क्वेश्चन क्या होता है, एक कंप्लीट सेंटेंस और इंडिपेंडेंट सेंटेंस। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि ये किसी पर डिपेंड नहीं होता है, किसी पर आश्रित नहीं होता है, ये आजाद होता है, स्वतंत्र होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब तो स्वतंत्र, ये स्वतंत्र से वाक्य होता है, इसे किसी दूसरे वाक्य की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है क्वेश्चन करने में, और ये पूरा एक सेंटेंस मीनिंग देता है, फुल मीनिंग देता है ये क्वेश्चन। लेकिन वही क्वेश्चन की अगर आप बात करते हैं तो क्वेश्चन जो है वो पूरा, हमने अभी इससे पहले नोट में भी लिखा दिया कि क्वेश्चन टेक्स्ट जो होता है वो फुल क्वेश्चंस नहीं होता है, ये इनकम्प्लीट होता है। ये क्या होता है? इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है ये पूरा सेंटेंस नहीं होता है, ठीक है। दूसरा, ये डिपेंडेंट होता है, ठीक उसका उल्टा होता है ये क्या होता है? ये डिपेंडेंट होता है, ये डिपेंडेंट सेंटेंस होता है, ठीक है। ये डिपेंडेंट होता है और इनकम्प्लीट होता है, लेकिन ये कंप्लीट होता है और साथ साथ इंडिपेंडेंट होता है। ये इनकम्प्लीट के साथ साथ क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। मतलब कि क्वेश्चन टैग बोलने के लिए हमें किसी न किसी दूसरे सेंटेंस की हेल्प लेनी पड़ेगी, लेकिन क्वेश्चन करने के लिए हमें किसी भी दूसरे सेंटेंस का हेल्प हमें लेना नहीं पड़ेगा। यही दोनों में डिफरेंस है। अभी एग्जाम्पल देंगे तब थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। तो चलो हम एग्जाम्पल पहले समझते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर जब हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर देखो यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर कहते हैं डू यू गेट अप, क्या तुम सवेरे उठते हो? डू यू गेट अप अर्ली, क्या तुम सवेरे उठते हो? ये क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है। और इस क्वेश्चन, और ये पूरा फुल क्वेश्चन है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कर रहा है ना, इसमें कोई चीज छूटा हुआ नहीं है ना। कह रहा है कि क्या तुम सवेरे उठते हो, और इसको करने के लिए, ये सेंटेंस में हम क्वेश्चन करने के लिए किसी दूसरे सेंटेंस की हमें आवश्यकता ही नहीं है। हम यहाँ से क्वेश्चन कर लिया आराम से। ये इंडिपेंडेंट है, या कंप्लीट सेंटेंस भी है और इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। लेकिन अगर यहीं पर अगर हम एक और इसका एग्जाम्पल अगर हम लिखें, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर हमें बोलना पड़ेगा यू गेट अप अर्ली डोंट यू, तुम सुबह उठते हो ना, तुम सुबह सवेरे उठते हो ना। तो यहां पर देखो, ये जो हम देख रहे हैं शॉर्ट एडिशन ने क्या बताया, शॉर्ट एडिशन से ये क्या होता है? यही कहलाता है क्वेश्चन टैग। मतलब ये क्या है? ये है क्वेश्चन टैग, ये क्वेश्चन टैग है ये। और इस क्वेश्चन टैग को बोलने के लिए हमें क्या बोलना पड़ा? हमें ये सेंटेंस बोलना पड़ा, है ना। मतलब कि ये जो क्वेश्चन टैग है वो क्या है? डिपेंड है। किस पर डिपेंड है? इस सेंटेंस पर डिपेंड है ना। मतलब इसको बोलने के लिए हमें ये बोलना पड़ेगा, इसलिए ये कहलाएगा क्वेश्चन टैग, जो किसी भी सेंटेंस का एक शॉर्ट एडिशन। इस सेंटेंस में क्या हुआ? एक शॉर्ट एडिशन है, ये जुड़ाव है, तो ये क्वेश्चन टैग होगा। और ये इंडिपेंडेंट नहीं होता, ये डिपेंडेंट है। ये किस पर डिपेंडेंट है? इस पर डिपेंडेंट है। और ये इनकम्प्लीट भी, अगर तुम चाहो तो इसको अगर ऐसे लिख दोगे, डोंट यू अगर लिख दोगे, तो इसका कोई मीनिंग नहीं हुआ। अगर मीनिंग हुआ भी तो ये अधूरा वाक्य है, ये इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो आ, ऐसा सेंटेंस जो है, क्या आ गया ये? हाँ, तो यहां क्या है? ऐसा सेंटेंस या ऐसा क्वेश्चन जो दूसरे पर डिपेंड हो, तो वो क्वेश्चन टैग हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? ये क्वेश्चन टैग हो गया, ये डिपेंड है इस पर, इसके बिना नहीं बोला जा सकता। अगर हम ये बोल भी दें तो ये अधूरा वाक्य है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ये सेंटेंस ही नहीं पूरा दे रहा है ना। तो यहाँ पर डोंट यू नहीं होगा। तो इसका मतलब समझ में आया कि ये जो है, इसको किसी दूसरे सेंटेंस की आवश्यकता नहीं है, इसको सेंटेंस की आवश्यकता है। तो ये इसलिए ये क्या कहलाएगा? क्वेश्चन टैग। और ये क्या कहलाएगा? क्वेश्चन। तो क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग में डिफरेंस समझ में आया?
उम्मीद है कि अच्छे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन टैग जो होता है वो डिपेंडेंट होता है, वो इनकम्प्लीट होता है, लेकिन क्वेश्चन जो होता है वो कंप्लीट होता है और इंडिपेंडेंट होता है, आजाद होता है, स्वतंत्र होता है। इसे किसी दूसरे इसे किसी दूसरे सेंटेंस की आवश्यकता नहीं होती है क्वेश्चन को, और क्वेश्चन टैग को बोलने के लिए हमें दूसरे सेंटेंस की आवश्यकता होती है। तो यही दोनों में एक मेजर डिफरेंस है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट, अब इसके आगे हम पढ़ते हैं। आराम आराम से, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, कोई बात नहीं है, पूरे वीडियो को एकदम अच्छे से देखना है। ये चैप्टर एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत इस चैप्टर में आने वाला बिल्कुल भी नहीं है। चलो हम आगे क्वेश्चन आगे, अब जो आगे है, आगे हम पढ़ते हैं। अब क्या है आगे, चलो आगे हम देखते हैं। अब पैटर्न ऑफ क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग के जो पैटर्न होते हैं उसके पैटर्न को समझते हैं। देखो यहां पर अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे पैटर्न ऑफ क्वेश्चन टैग। द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन टैग एकदम नए तरीके से पढ़ेंगे, कहीं नहीं इस तरीके से हम पढ़े होंगे, ठीक है, नहीं कहीं पढ़ाया जाता है इस प्रकार से। तो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है ये समझते हैं अभी। क्वेश्चन टैग का पैटर्न, ठीक है, क्वेश्चन टैग के जो पैटर्न मतलब इसका रूप, पैटर्न का मतलब क्या होता है, रूप प्रतिरूप जिसको कहते हैं पैटर्न, है ना। जैसे कि मोबाइल का पैटर्न कैसा होता है, घुमा घुमा के लिखते हैं, तो इसका क्या है, एक रूप है ना। तो क्वेश्चन टैग का भी एक पैटर्न होता है, इसके दो पैटर्न होते हैं, दो प्रकार से ये बनाया जा सकता है। तो क्वेश्चन टैग के कितने पैटर्न हुए, दो पैटर्न। पहला जो पैटर्न होता है इसको कहते हैं हम लोग एनोमुलस, एनोमुलस फाइनाइट प्लस सब्जेक्ट कहते हैं। यहां लिख देते हैं, पहला क्या होता है, एनोमुलस फाइनाइट प्लस सब्जेक्ट होता है। दूसरा क्या होता है इसका दूसरा पैटर्न, दूसरा पैटर्न होता है एनोमुलस फाइनाइट प्लस एन एपिस्ट्रोफी टी प्लस सब्जेक्ट। ये दोनों में, ये दोनों अलग अलग पैटर्न हुआ। ये हुआ एनोमलस फाइनाइट प्लस सब्जेक्ट, ये एनोमलस फाइनाइट, और यहां पर क्या लग गया, यहां पर लग गया एन एपिस्ट्रोफी टी, है ना। यहां पर क्या आ गया, एन एपिस्ट्रोफी टी आ गया। बस इसका डिफरेंस है, एन एपिस्ट्रोफी टी आ गया बीच में। ये क्या है समझ में आएगा, अभी वेट करो अभी। अब सम मन में ये भी क्वेश्चन होगा, सर फाइनाइट क्या होता है। फाइनाइट हम लोग इससे पिछले चैप्टर में ही पढ़े होंगे, फाइनाइट क्या होता है। एक होता है फाइनाइट, एक होता है नॉन फिनिट। तो इसको फिनिट नहीं पढ़ना, यहाँ पे ये ग्रामर में है, फाइनाइट पढ़ना है इसको, एनोमलस फाइनाइट पढ़ना। देखो शॉर्टकट में अगर हम फाइनाइट बताते कि फाइनाइट क्या होता है ना, रफली अगर हम बताते कि फाइनाइट अगर आखिर क्या होता है। देखो फाइनाइट समझो भी पहले, फाइनाइट तो फाइनाइट वर्ब होता है ना, वर्ब एक होता है फाइनाइट वर्ब और एक होता है इनफिनिट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब क्या होता है, देखो फाइनाइट वर्ब जो है ना, फाइनाइट वर्ब जो होते हैं वो 24 जो वर्ब का जो ग्रुप होता है ना, जिसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और वो 24 कौन सा फाइनाइट वर्ब है, 24 वो कौन सा फाइनाइट वर्ब है, वो 24 फाइनाइट वर्ब का नाम है। ऐसे फाइनाइट वर्ब बहुत सारा है, लेकिन 24 हम फाइनाइट वर्ब की बात कर रहे हैं। उसके अंदर कौन कौन आएगा, उसके अंदर आएगा एम, इज, आर, वाज, वर, हैव, हैज, डू, डज, डिड, had, shall, will, should, would, may, might, can, could, ought to, dare, need,
यूज टू। देखो तो काउंट करो तो कितना हुआ टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। अच्छा एक छूटा हुआ कौन है, ये मस्ट छूटा हुआ है ना, मस्ट, तो हो गया 24। यही 24 को हम, ये 24 जो है ना, ये 24 भी आता है फाइनाइट वर्ब के अंदर। ठीक है, तो हम यही 24 फाइनाइट वर्ब को के बारे में जो है इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं कि इसको हम कैसे क्वेश्चन टैग में बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो फाइनाइट वर्ब ऐसा होता है जो क्या करता है, जो टेंस के अकॉर्डिंग अपना रूप जो है वो बदल देता है, उसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। आज हम लोग का ये टॉपिक नहीं है, बट फाइनाइट वर्ब में हम बता दें कि ये सब जो 24 फाइनाइट है, इसी सब पर आज हम लोग जो है इस चैप्टर को समझने वाले हैं। इसलिए जो है हम ये बता चुके हैं कि ये देखो यही है फाइनाइट वर्ब, जो 24 फाइनाइट वर्ब है, इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो यहाँ जो है हम क्या पढ़े थे, एनोमलस फाइनाइट प्लस सब्जेक्ट। मतलब एनोमलस फाइनाइट मतलब कौन आएगा, या तो यहाँ पर एम रह सकता है ना, एम आई रह सकता है, या तो हो सकता है यहाँ पर क्या होगा, आर रह सकता है, आर यू रहेगा, या आर दे रह सकता है ना। तो ये जो है ये क्या है, एनोमलस, उसके बाद क्या है, एनोमलस फाइनाइट है, और यहाँ पर क्या है, ये सब्जेक्ट है। यहाँ में एनोमलस फाइनाइट है, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट है। तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एनोमलस फाइनाइट प्लस सब्जेक्ट। मतलब कि एक पैटर्न तो ये हुआ, इस प्रकार का पैटर्न, ये वाला, ये हो गया एनोमलस फाइनाइट, और ये हो गया सब्जेक्ट। ये हो गया एनोमलस फाइनाइट, और ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। समझे कि नहीं समझे बात। और यहाँ पर अगर हम एनोमलस फाइनाइट प्लस एन एपिस्ट्रोफी टी प्लस सब्जेक्ट, एपिस्ट्रोफी अगर नहीं समझ में आ रहा कि क्या होता है एपिस्ट्रोफी, तो हम जो है इसका वीडियो बना चुके हैं, एपिस्ट्रोफी क्या होता है, जाकर चैनल में जाकर इसको देख सकते हो। देखो अब एनोमलस फाइनाइट प्लस एन टी लगेगा इसमें बस, बाकी सिम जैसे कि एम क्या हुआ, एनोमलस फाइनाइट हुआ, तो एम उसके बाद क्या कह देते हैं, नॉट कह देते हैं, उसके बाद क्या रहेगा, आई रहेगा, एम आई नॉट आई। लेकिन इन दोनों को जो है ना साथ में बोलेंगे, क्योंकि एनोमलस फाइनाइट प्लस सब्जेक्ट और एनोमलस फाइनाइट प्लस एन एपिस्ट्रोफी टी प्लस सब्जेक्ट को हम दोनों को साथ में क्या कहते हैं, दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, दोनों को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में कहें, शॉर्ट में कहें तो उसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, उसको शॉर्ट में कहते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। ये आर है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। तो ये जो है ना दोनों क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म से, मतलब कि दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जुड़ गया है। तो यहाँ पर देखो मतलब ये एम नॉट को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, अरेंट हो जाएगा। अरेंट आई हम बता चुके, अभी बताएंगे आगे कि जब एम नोट को जोड़ेंगे तो शॉर्ट में क्या हो जाएगा, वो एमेंट नहीं होगा बल्कि अरेंट हो जाएगा। तो अरेंट आई क्या है, यहाँ पर देखो एनोमलस तो है, इसमें एनोमलस है, उसमें क्या लगा हुआ है, देखो ऊपर से एन एपिस्ट्रोफी टी लगा हुआ है। तो एनोमलस फाइनाइट के बाद क्या लगा रहेगा, एन एपिस्ट्रोफी टी, उसके बाद क्या दिया रहेगा, सब्जेक्ट दिया रहेगा। तो सब्जेक्ट ये दिया है, तो ये हो गया एनोमलस फाइनाइट एन एपिस्ट्रोफी टी प्लस सब्जेक्ट, ये हुआ एनोमलस फाइनाइट प्लस सब्जेक्ट। तो ये समझ में आया कि इसका दो पैटर्न होगा, मतलब कि एक तो तरीका इस तरीके से बनाएंगे हम, क्वेश्चन टैग करेंगे, और दूसरा क्वेश्चन टैग किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा। तो क्वेश्चन टैग के दो पैटर्न, यही दो पैटर्न है, ठीक है, एक ये वाला पैटर्न, दूसरा ये वाला पैटर्न। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन टैग के क्या पैटर्न होते हैं, कितने पैटर्न होते हैं। तो हम एक इस तरीके से बनाएंगे क्वेश्चन टैग, और एक इस तरीके से बनाएंगे, इसलिए क्वेश्चन टैग के दो पैटर्न होते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं कि क्वेश्चन टैग को हम बनाएंगे कैसे। आज हम लोग टाइप 1 पर और टाइप 2 पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम समझते हैं क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन कैसा रहेगा और हम बनाएंगे उसको कैसे। चलो समझते हैं इसको। देखो क्वेश्चन टैग को अगर हमें समझना है तो यहाँ पर मान लेते हैं कि जैसे पहले क्वेश्चन टैग अगर हमें समझना है ना, तो इसके लिए हमें कुछ फॉर्मूला होता है, कुछ फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला कोई रट्टा नहीं मारना, वो समझना है बस, बहुत इजी है ये। देखो हमने बता दिया अभी कि एम रहेगा और आर रहेगा, और यहाँ पर नॉट नहीं रहेगा। तुम क्या करोगे, एम के बाद नॉट दोगे और आर के बाद नॉट दोगे, तो दोनों जब कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो अरेंट हो जाएगा, ठीक है। एम भी रहेगा तो अरेंट ही होगा, नेगेटिव देंगे तो, ठीक है। एम नॉट जिससे होता है, तो एम नॉट को अगर हम शॉर्ट में बोलना चाहे तो क्या बोलेंगे, एमेंट नहीं, एमेंट नहीं बोलेंगे, गलती हो जाएगा, क्या बोलेंगे,
अरेंट बोलेंगे, शॉर्ट में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, अरेंट। यहाँ से जैसे डू नॉट को शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, डोंट कहते हैं ना, शॉर्ट में डोंट कहते हैं। उसी प्रकार एम नॉट को एमेंट नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे, बल्कि अरेंट कहेंगे। समझा बात। तो आर भी रहेगा तो अरेंट हो जाएगा, एम भी रहेगा तो अरेंट हो जाएगा। उसी प्रकार जब यहाँ पर वाज दे देगा तो वाज देगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, वाज करना, उसके बाद एन एपस्ट्रॉफी टी कर देना। देखो यहाँ पर भी क्या लगा, एन एपस्ट्रॉफी टी लगा। यहाँ देखो आर में क्या लगा, एन एपस्ट्रॉफी टी लगा। तो सब में बस वही करना है। फिर कहोगे इस दे देंगे, इसका मतलब वही करना है, बिल्कुल वही करना है। इस दे दिया, इस लिख देंगे यहाँ पर, उसके बाद एन एपस्ट्रॉफी क्या लगा देना है, टी लगा देना है, तो हो जाएगा। इसी तरीके से इसको बनाना है। अभी हम क्वेश्चन पे नहीं गए, अभी हमें फॉर्मूला है ये। अगर उसी प्रकार हमें दे देगा हैव अगर दे देगा तो क्या करेंगे, हैव पूरा पूरा लिखेंगे, ठीक है, और क्या लगा देंगे, एन एपस्ट्रॉफी टी लगा देंगे। यहाँ लगा तो ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। सब में वही करना है, जितना भी हमने लिखा है ना फाइनाइट वर्ब जो लिखा है, हम देखो यहाँ लिखा है ना, ये जो हमने लिखाया सब में वही करना है, सब में वही करना है। एन एपस्ट्रॉफी टी लगा देना। जैसे देखो अगर यहाँ पर मान लेते वुड दे दिया, तो क्या दे दिया, वुड अगर दे दिया, तो अगर वुड दे देगा तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, वुड पूरा पूरा लिखेंगे, उसके बाद एन देंगे और एपस्ट्रॉफी टी लगा देंगे, है ना। इसी प्रकार से क्या करना है, इसको बनाना है। समझा कि नहीं समझा बात। देखो यहाँ तो बस वही कर दिए हम। हैज देगा तो क्या कहेंगे, हैज और एन एपस्ट्रॉफी क्या लगा देंगे, ठीक है सर, मजाक ना कीजिए, अब समझ में आ गया, अब छोड़िए इसको, बिल्कुल समझ में आ गया। लेकिन इतना भी जल्दीबाजी क्या है। आप कहोगे सर शैल देगा तो क्या शैल नॉट क्या कर देंगे, नो एंटी लगा देंगे, है ना। बहुत तेज है हम लोग तो समझ में आ गया बहुत अच्छे से, शैल नॉट कर देंगे। नहीं, गलती हो जाएगा। याद रखना है दो चीज के बारे में, एक शैल के बारे में याद रखना और एक विल के बारे में याद रखना। ये दोनों फॉर्मूला याद रखना बस, बाकी कोई याद करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब में वही नियम लागू होगा। लेकिन यहाँ पर याद रखना इसको कि शैल अगर रहेगा तो नॉट में अगर चेंज करेंगे इसको तो शांत हो जाएगा, और ये सही है, ये गलत है ना। उसी प्रकार अगर विल रहेगा तो विल क्या कर देंगे, विल कर देंगे वोंट में, ठीक है, WONT वोंट हो जाएगा यहाँ पर। तो ये दोनों याद रख लेना, ठीक है, ये दोनों याद रख लेना, ठीक है। इसको विलंट नहीं कर देने सबकी तरह, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए इसको याद रख लेना बस। बाकी कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी दे देगा उसके बाद। जैसे दे देगा आउट, आउट टू, तो क्या कर देंगे, आउट लिख देंगे और एन और एपस्ट्रॉफी टी लगा देंगे, हो गया आउटेंट हो गया। मस्ट देगा तो मस्ट देगा तो क्या दे देंगे, मस्ट दे देंगे पूरा और एन एपस्ट्रॉफी टी लगा देंगे, मसंट हो जाएगा। इसको मस्टंट ना पढ़ना, मसंट पढ़ लेना, ठीक है। तो बस समझ में आ गया ये सब बात, यस ये समझ में आ गया, बहुत आसान था ये। चलो अब हम आगे चलते हैं। चलो देखो अब हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन को पढ़ेंगे। टाइप 1 है ये, क्या है ये, टाइप 1, टाइप 1, सॉरी एक मिनट पहले, ये कलर थोड़ा सा सही नहीं है, कलर चेंज कर लेते हैं। कौन सा ले, चलो ये है टाइप 1, ये हम टाइप 1 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। टाइप 1 पढ़ेंगे अभी। देखो अगर हमें क्वेश्चन दे दे एग्जाम्पल, अब हम लोग बनाएंगे। अब यहाँ देखो आई एम राइट, और कह रहा है कि बनाइए इसका क्वेश्चन, तो बताओ कैसे बनाएंगे। देखो यहाँ एम दिया है और अभी हम बताए हैं कि एम जब क्वेश्चन में एम दे दे ना तो तुम्हें एम रहेगा तो क्या करना, एम नॉट करना पड़ेगा। अगर एम के बाद नॉट नहीं तो क्या करना पड़ेगा, एम नॉट। जब एम नॉट कहोगे तो इसको शॉर्ट में क्या बोलोगे, बताए हैं अरेंट कहेंगे, क्या कहेंगे, अरेंट कहेंगे। तो यहाँ पर क्या दे देना, अरेंट कर देना, अरेंट कर दिए। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, आई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन टैग। समझा बात, यही क्वेश्चन टैग है ना, आसान, बहुत आसान है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगर यही क्वेश्चन को इस तरह से दे दे, आई एम नॉट राइट, अगर यही क्वेश्चन इस तरह से घुमा के दे दे तब क्या कहेंगे? कहेंगे सर यहाँ तो यहाँ एम के बाद नॉट दे दिया है, एम के बाद यहाँ पर क्या दिया है, एम के बाद तो यहाँ पर नॉट दे दिया है। कोई बात नहीं, एम के बाद नॉट है तो एम इसके बाद नॉट देने की जरूरत नहीं है। जब एम नॉट देने की जरूरत नहीं है, एम नॉट ऑलरेडी दे दिया है, ऑलरेडी अगर दे दिया है तो तुम्हें नॉट देने की जरूरत नहीं है। जब नहीं है तो वो एज इट इज जाएगा, समझे बात? तो यहाँ पर एम एज इट इज चला गया और उसके बाद क्या देंगे, आई। इसको आर आई नहीं कर देंगे, आरेंट हो जाएगा कब, जब नॉट लगेगा तब। एम के बाद नॉट देना अगर रहेगा तब वो आरेंट होगा, लेकिन यहाँ पर नॉट तो ऑलरेडी है ही, इसमें नॉट देने की जरूरत नहीं है, इसलिए वहां पर एम का ही इस्तेमाल करना, आई के साथ एम आई हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट देते हैं। अगर यहाँ पर क्वेश्चन दे देगा यू आर लेजी और कहेगा इसको बनाइए, तो कहेंगे सर आर दिया है, आर के बाद नॉट नहीं है, तो क्या कर देंगे, आरेंट कर देंगे, और यू है तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। फिर अगर इसी को दे देगा यू आर नॉट लेजी, बड़ा आसान है लेकिन अभी घबराओ नहीं, बहुत सारा भी बाकी है अभी इसे पढ़ना। तो यू आर नॉट लेजी, अगर हमें क्वेश्चन ये देगा तो कहेंगे सर नॉट दिया है ना, जब नॉट दिया है तो नॉट नहीं देना, फिर क्या करना, आर कर देना, यू है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं, सब इसी प्रकार से बनेगा। अब यहाँ पर कोई भी ले लो, जैसे लेंगे आई कैन स्पीक फ्रेंच, ये क्वेश्चन टैग बनाओ इसका। कहेंगे सर कैन के बाद नॉट नहीं है, तो यहाँ पर कैन को क्या कर देना, कैन और उसके बाद एपस्ट्रॉफी टी लगा देना, ठीक है, कैंट हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। देखो कैन नॉट, तो कैन में एपस्ट्रॉफी टी लगा देना, तो एन टी नहीं क्योंकि एन ऑलरेडी है इसके पास, तो यहाँ पे सिर्फ टी लगा देना, तो कैंट हो जाएगा, तो कैंट आई हो गया, है ना। यहीं पर अगर हमें फिर दे दे, इसी को दे देता आई कैन नॉट स्पीक फ्रेंच, और कहेगा इसको बनाओ, तो कैसे बनाएंगे, यहाँ देखो कैन के बाद यहाँ पर नॉट दे दिया हुआ है, तो कहेंगे सर कैन ही देंगे सिर्फ इसका मतलब, और उसके बाद क्या दे देंगे, आ दे देंगे। तो ये सिंपल टाइप 1 का सारा सिंपल होगा, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो अब हम लोग जो है इसको थोड़ा सा नोट करना है तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हो, इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं, अब इसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलो नहीं, छोटा नहीं हो रहा है, पेज चेंज करते हैं, अगला पेज पे हम देखते हैं, नहीं तो रुक जाओ, इसको यहाँ से करते हैं। देखो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो अगर अब यहाँ पर जो है दे देता यू शुड रिस्पेक्ट हिम, और कहता क्वेश्चन टैग बनाइए इसका, तो कैसे बनाते हैं, तो कहते हैं देखिए शुड के बाद कुछ दिया हुआ नहीं, नॉट दिया हुआ नहीं है, तो क्या कर देंगे, शुड देंगे और एंटी लगा देना है, उसके बाद यू है तो क्या दे देना, यू दे देना, इस प्रकार से बन जाएगा ये। अगर यहीं पर
अगर हमको दे देता वी लर्न इंग्लिश, इसका क्वेश्चन टैग बनाओ, तो क्या कहेंगे? यहां पर देखो, अब यहाँ पर टेंस जिसको आता है वही बना सकता है। लर्न यहाँ पर क्या है? V1, और हमें पता है कि V1 V5 जब मेन वर्ब में इस्तेमाल होता है डायरेक्ट, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सिंपल प्रेजेंट। और हमें पता है कि जब V1 V5 नेगेटिव में बनेगा तो इसका पावर किसके पास जाएगा? इसका पावर जाएगा डू के पास या तो डज के पास जाएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? वी, तो वी के साथ क्या लगता है? डू, तो डू और इसमें एंटी लगा दो, नॉट वहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नॉट नहीं तो एंटी लगा दो तो डोंट हो जाएगा, और वी है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर वी हो जाएगा। तो टेंस में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, ठीक है। अगर फिर यहीं पर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले, जैसे यहाँ पर ले लेंगे ही हेल्प्ड श्याम, और फिर कहेंगे इसका क्वेश्चन टैग बनाओ, तो कैसे बनाएंगे? देखो यहाँ पर हेल्प्ड दिया हुआ है, और हेल्प यहाँ जो है वो क्या है? यहाँ हेल्प V2 है, और जब V2 जब नेगेटिव बनता है तो उसके बदले में क्या लेता है? वो डिड लेता है ना। तो यहाँ पर नेगेटिव नहीं, नेगेटिव नॉट नहीं है, तो यहाँ पर लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? डिंट हो जाएगा, है ना। डिड में क्या लगा देना? एन एपोस्ट्रोफी टी लगा देना। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है? ही है, तो यहाँ पर क्या दे देना है? यहाँ पर फिर ही दे देना है। इस प्रकार से बनेगा, है ना। अगर यहीं पर हमें ये क्वेश्चन दे देता ही, तुम लोग एग्जाम्पल लाइन बाय लाइन नोट कर लोगे। ही डिड नॉट, एक मिनट रुक जाओ, he did not teach, और फिर यहाँ पर दे देगा क्वेश्चन टैग। बनाओ इसका, तो कैसे बनाएंगे? देखो, तो यहाँ डिड दे दिया है और नॉट भी दे दिया है, तो इसका मतलब कि हमें नॉट यहाँ पर अब नहीं देना है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या दे देंगे? डिड। उसके बाद ही है तो क्या दे देंगे? ही दे देंगे। तो ये टेंस वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़्यादातर टेंस वाला ही पूछता है। तो उम्मीद है कि ये तुम लोग को समझ में अच्छे से आ गया होगा। नोट कर लो 1 बाय 1। अब हम लोग बढ़ते हैं टाइप सेकंड की ओर। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा है, लेकिन पूरा कंप्लीट चैप्टर अगर हमें पढ़ना है तो इस वीडियो के माध्यम से हम कंप्लीट चैप्टर पढ़ सकते हैं। पूरा खत्म नहीं करना, आज हम टाइप सेकंड तक बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है टाइप थर्ड पर हम लोग कल डिस्कस करेंगे, नहीं तो रहने देते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है ना। टाइप सेकंड पर हम लोग कल चर्चा करेंगे, कल डिस्कस करेंगे। टाइप 1 जो है ये अच्छे समझ में आ गया, चलो ठीक है। अगर समझ में आ गया तो हम कुछ होमवर्क देते हैं तुम लोग के लिए, तुम लोग इसको कंप्लीट करके लाएगा। इसको नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके इसको हम थोड़ा सा और छोटा कर रहे हैं, ठीक है। तुम लोग के लिए होमवर्क देते हैं, देखो तुम लोग होमवर्क लिखोगे, तुम लोग के लिए होमवर्क रहेगा, ये कमेंट में बताएगा। या कमेंट वर्क कहो, कमेंट वर्क तुम लोग को कमेंट में करना है ये, ठीक है। इसका आंसर तुम्हें बताना है क्या होनी चाहिए, सिर्फ तुम्हें क्वेश्चन टैग बताना है। हम क्वेश्चन देते हैं तुम्हें। पहला है राम डिड नॉट गो होम। इसका तुम आंसर दो, क्या होगा? कुछ कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर। पहला का पहला लिख देना, पहला, और लिख देना यहाँ पर जितना जो आंसर है यहाँ पर वो लिख देना। दूसरा क्वेश्चन देते हैं, जैसे शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर तुम्हें ये दोनों क्वेश्चन का जो है तुम्हें आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलो एक और क्वेश्चन दे देते हैं, एक क्वेश्चन और दे देते हैं। ही विल कम, he will come टुडे दे देते हैं। तो यहाँ पर तुम्हें इन तीनों का आंसर क्या करना है? तुम्हें कमेंट बॉक्स में बताना है 1 2 3 का, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है कल हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप
सेकेंड पर डिस्कस करेंगे। सबको नोट कर लेना है 1 बाय 1, ठीक है, और अच्छे से एक बार स्टडी खुद से कर लेना है, सब समझ में आ जाएगा। ये नोट्स इस प्रकार से, ये नोट्स इस प्रकार से कहीं नहीं मिलेगा ग्रामर का, ठीक है। ग्रामर का लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है, तुम लोग को ऐसा कहीं समझने को नहीं मिलेगा। तुम लोग अच्छे से सबको नोट कर लेना, इसको नोट्स बना लेना, जिस प्रकार से हम बनाए हुए हैं सबको नोट्स बना लेना है, और घर पर जाकर इसको अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को बार बार देखना है, 2 बार देखना है, 3 बार देखना है, वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन भी एक बार जो है नोट करके एक बार खुद से उसको बनाकर रिवाइज कर लेना, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। इसको अच्छे से नोट कर लेना। यहाँ से पढ़े हैं हम लोग, है ना, यहाँ से हम लोग पढ़े हैं, ये वाला पढ़े थे। उसके बाद क्या पढ़े हैं, इधर पढ़े हैं, ये क्वेश्चन पढ़े हैं, है ना। और उसके बाद जो है ये पढ़े हैं, ये वाला क्वेश्चन पढ़े हैं। उसके बाद इसे पढ़े। अगर नोट करना है तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। नोट कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो बस इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब हम लोग इस चैप्टर के सेकेंड लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।